जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर में। आज है जुलाई 14, 14 जुलाई है आज और दिन है मंडे, सोमवार। ठीक है, सावन सोमवारी का पहला दिन। आप सभी को जो है इसकी बधाई हो। सबसे पहले अपन जो है मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं बड़े टाइम फ्रेम पर के बाद वही हमारा रूटीन रहेगा, फिर छोटे में जाएंगे। आज हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का शायद 12वां दिन है। ठीक, तो अपन थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं मार्केट को, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर जो है जाएंगे। देखिए हुआ क्या है, एकदम मार्केट अप ट्रेंड में था, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर हल्का नीचे, फिर ऊपर गया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई किया, 2 दिन अपन प्रिडिकेट किए थे और यहाँ से फिर ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। और आज मार्केट जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पर ओपन हो रहा है। प्री मार्केट ओपन सेशन जो है 9:09 मतलब 8 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। 9:08 में प्री मार्केट ओपन सेशन खत्म, मतलब पता चल जाता है कि गैप अप हो रहा है कि गैप डाउन हो रहा है 9:08 के बाद। अब मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन हो रहा है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं EMA सेटअप को थोड़ा सा देखूँ तो मेरे को 2-3 चीज़ें पता चल जाएंगी। एक तो ये मार्केट हल्का एक रिवर्स भी ले सकता है, उसके बाद ये नीचे आ सकता है, मतलब एक हल्का पुल बैक ले सकता है, उसके बाद ये नीचे आ सकता है। और नीचे कहाँ तक आ सकता है तो 25,000 का पहला इसका जो है एक साइकोलॉजिकल जोन है जहाँ तक ये मार्केट आ सकता है, और एक सपोर्ट भी है हमारे पास। तो बस मार्केट में भी इतना ही पता चल रहा है, बड़ा एक गैप डाउन ओपन नहीं हो रहा है। अगर ये 25,000 से नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता ना तो मार्केट के यहाँ आने तक चांसेस थे। ठीक, लेकिन अभी हमारा पहला सपोर्ट 25,000 के आसपास हो जाए, एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है और एक क्योंकि एक रजिस्टेंस जोन था पहले ये 25,000, इसको ब्रेक किया तो रजिस्टेंस जोन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोर्ट जोन में। तो ये 25,000 हमारा पहला सपोर्ट जोन है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कैसे अपन जो है ट्रेड करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं करके। अब हम चलते हैं छोटे वाले टाइम फ्रेम पर, मतलब 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए अब एकदम यहाँ से कुछ चीज़ें अपने को पता चल रही है। वहाँ तो अपने को पता चल गया तो 25,000 हमारा रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, 25,150 पर, मतलब लगभग ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही है। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या पता चलता है। अगर मार्केट जो है अपने इस वाले रेजिस्टेंस जोन को, पहला रेजिस्टेंस जोन ये है इसका जहाँ मार्केट जो है टाइम बिताया है, अगर इस वाले रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर देता है और एक हल्का रीटेस्ट लेता है तो हम यहाँ से कॉल बाय करने के फेवर में रह सकते हैं, जो यहाँ हमारा टारगेट यहाँ तक रह सकता है। और अगर मार्केट अपने पहले वाले सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है, जो सपोर्ट जोन ये है, तो यहाँ से अपन पुट बाय करने के फेवर में रह सकते हैं और मार्केट का टारगेट ये वाला जोन जो है रह सकता है। देखिए मैं कॉल और पुट क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट जब गिरता है ना तो एकदम स्पीड से नहीं गिरता। 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमने देखा है कि वो जिग जैग में गिरता है, मतलब गिरेगा तो हल्का ऊपर एक रीटेस्ट लेगा फिर ऐसे गिरता है। ठीक, तो यहाँ से अगर ये मार्केट ऊपर जाता है तो अपन कॉल के फेवर में चले जाएंगे, और यहाँ से मार्केट अगर नीचे आता है, मतलब ये वाले अपने सपोर्ट को तोड़ता है, तो अपन पुट के फेवर में रहेंगे। टारगेट हमारा होगा 25,500 का टारगेट होगा अगर यहाँ मैं पुट मिलूँगा तो, और यहाँ टारगेट हमारा ये रहेगा और इधर टारगेट हमारा ये 25,000 का रहेगा। एकदम ईजी सा है। और अगर मार्केट अपने ही जोन में घूमता रहता है, सपोज़ अगर मार्केट जो है यहीं पर से घूम रहा है, तो कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आज अपन ट्रेड जो है ये वाले अपन मार्केट अगर सपोज़ अपने ये वाले जोन में रहता है और इसी वाले जोन में जो है साइडवेज रहता है, तो आज जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, मतलब ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, रोज़ ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है ना। जहाँ हमारा सेटअप बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। अब इसको ब्रेक करता है तो कॉल की तरफ जाएंगे, टारगेट हमारा ये रहेगा। इसको ब्रेक करता है तो पुट की तरफ जाएंगे और टारगेट हमारा लगभग 25,000 रहेगा। यहाँ थोड़ा सा टाइम पास करके नीचे गिरने के चांसेस हैं और टारगेट हमारा ये रहेगा। एकदम ईजी सा है, क्लियर है। चलिए अब अपन मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते लगता है, देख तो लेते हैं, 30-40 वॉचिंग रहती है लेकिन लाइक एक भी नहीं रहता। तो लाइक कीजिए बिल्कुल अगर अच्छा लगता है तो, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है इसके बारे में समझे, अपना पैसा जो है कहीं भी इन्वेस्ट करने से बचे। शेयर मार्केट बहुत ही जो है क्रिटिकल सिचुएशन में रहता है ना। आपके पैसे बनेंगे ये ज़्यादा गारंटी नहीं है, लेकिन आपके पैसे जाएंगे ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपको आता नहीं है तो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप कभी भी किसी भी के भरोसे में, सिर्फ शेयर मार्केट में ही नहीं, क्रिप्टो, कमोडिटीज़ और डिफरेंट टाइप्स के जो मार्केट होते हैं, बिना किसी के जो है आप अपने खुद के नॉलेज पर इसमें इन्वेस्ट कीजिए। जैसे साल 2 साल नॉलेज लीजिए उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। किसी के कॉल और टिप देने के बाद आप इन्वेस्ट मत कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। अब बाकी आप समझदार हैं, आपके पैसे हैं, तो चलिए मिलके मार्केट ओपन होने के बाद। लगभग अभी 50-60 सेकंड बचा है। चलिए एक एंट्री हमारी यहाँ बन रही है, थोड़ा सा अपन वेट करेंगे यहाँ बस।
अगर ये ब्रेक करता है तभी अपन एंट्री लेंगे, मतलब अगर ये, चलिए ब्रेक कर रहा, पुट साइड अपन एंट्री ले रहे हैं ना। चलिए मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ पास। मेरा यहाँ पास एसएल जो है 40 पॉइंट का इस बार मैं रख रहा हूँ, ठीक है। और टारगेट लगभग 80 पॉइंट के आसपास। थोड़ा सा एसएल ट्रेल करना पड़ेगा कैंडल के अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं। मैं सिंगल 25,200 का पुट ऑप्शन ना, मैं सिंगल ही चार्ट खोल देता हूँ यहाँ, ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ आए। चलिए लास्ट में मैं आपको एंट्री का रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि पहले ही तो हम एंट्री का पहले ही मैं एक्सप्लेन कर देता था मार्केट का डायरेक्शन। लास्ट में अब मैं एंट्री का रीज़न भी बताऊंगा, मैंने एंट्री वहाँ पास क्यों ली करके। अब देखते क्या होता है यहाँ पास। एसएल थोड़ा सा अगर ऊपर मार्केट जाता है तो मैं एसएल को ट्रेल करना चाहूँगा यहाँ। 40 पॉइंट का एसएल और 80 पॉइंट का टारगेट थोड़े से बड़े हो जाते हैं। मार्केट में पोटेंशियल तो है देने का, ऐसा नहीं है नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अभी
हाँ, एंट्री का अपन रीज़न भी मैं यहाँ बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो सके। देखिए एकदम सिंपल सा था, हमने पहले ही एनालाइज किया था कि मार्केट जो है पुट की तरफ जो है हम बैठने वाले हैं। अगर ये मार्केट अपने जस्ट मिनट ना, इस सबको मैं मिटा देता हूँ पहले। अगर मार्केट अपने इस वाले जोन को ब्रेक करता है, देखिए हमने ये ड्रॉ किया था पहले, और मार्केट अपने जोन को किसी भी तरफ ब्रेक करे, मतलब अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता तो अपन कॉल साइड बैठते, नीचे की तरफ ब्रेक करता तो अपन पुट साइड बैठते। यहाँ पर थोड़ा वेट करने का मेरा रीज़न था। देखिए ये पूरा इसका एक रजिस्टेंस जोन बना लिया था ये, मतलब मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज रहा कल, मतलब फ्राइडे को साइडवेज रहा। और हुआ क्या, तो यहाँ से जो है सेलर लोग हावी हो चुके थे, यहाँ एक बन गया था रजिस्टेंस। अब जैसे ही पहला कैंडल टूटा मैं समझ गया कि आगे जो है मूवमेंट आने वाले, मतलब ये ब्रेक किया, ठीक है, अपने रजिस्टेंस जोन को वो जो है क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो मैं समझ गया कि यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो आगे जो है मूवमेंट आने के चांसेस बढ़ रहे हैं करके, इसलिए मैं वहाँ पर जो है एंट्री लिया। और मेरा यहाँ पर 44 पॉइंट का टारगेट हिट हुआ था, मतलब 44 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मेरा टारगेट 80 पॉइंट का था। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट एकदम स्लो बिहेव कर रहे थे, मतलब कैंडल बन तो रहे थे लेकिन एकदम धीरे धीरे बन रहे थे, ठीक, तो यहाँ पर पता चल गया कि अब मार्केट के भागने के चांस थोड़े से कम है करके। देख सकते हैं हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 3 कैंडल 4 कैंडल जब भी एक साथ, अगर एक मैंने बताया था इसको, ये बॉटम और टॉप कैंडल वाला, मैं जब कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था तो ये बॉटम कैंडल जो है डबल बॉटम ना बना के ट्रिपल बॉटम बना चुका है, 3 या 4 बॉटम। तो यहाँ पर कोई सपोर्ट लिया ज़रूर है, मतलब 25,050 पर एक सपोर्ट जोन, कोई ना कोई एक सपोर्टर जो है यहाँ पर बायर जो है बैठा था, इसलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स हुआ। वरना अगर यहाँ नहीं बैठता तो हमारा टारगेट ईजिली हिट हो जाता। लेकिन ये सब चलते रहते हैं, उतना कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। अगर अपन 20 पॉइंट का मान लेते हैं, यहाँ पास एसएल लेते, समझिएगा 20 पॉइंट का अगर मैं यहाँ पास एसएल लेता तो 40 का मैं टारगेट रखता, जो ईजिली मेरा हिट हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब मार्केट में चलता रहता है, कभी टारगेट, कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी कॉस्ट टू कॉस्ट, कभी बड़ा लॉस, कभी छोटा लॉस, ठीक। लेकिन मार्केट में जो है बड़ा लॉस बस नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो जो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट अपने को जो है इस वाले जोन में अपन यहाँ एंट्री लिए थे, ऊपर गया, 44 पॉइंट का अपने प्रॉफिट चल रहा था और एक कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया, अपन यहाँ निकल गए। और मार्केट हमने बताया था यही से जो है ये ऊपर जो है जाने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ फिबोनाची का 50% ड्रॉप होने के बाद एक बुलिश कैंडल जो है यहाँ पर बना रहा था, मतलब, और यहाँ एक बेरिश कैंडल बना रहा था। यहाँ से सीधा मार्केट शूटअप किया और लगभग हमारे 60% 60 पॉइंट का टारगेट हिट किया। तो डायरेक्शन हमारा क्लियर था, उसी डायरेक्शन में ही मार्केट गया है, बस थोड़ा सा जो है अपन कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल गए, बस इतना ही चेंज, बाकी सभी जो है ऑल ओके है।